हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक जैन। एग्जाम पर परिवार में आपको स्वागत करता हूं। हमें कलम से क्रांति। बच्चों, आज जैसा कि आप देख सकते हो थंबनेल पे, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है। और कोई तुक्का तो मार ही नहीं सकता क्योंकि आज ऑप्शंस दिए ही नहीं मैंने। ठीक है ना। तो स्टार्ट करें फिर। ठीक है ना। ऑप्शंस देने के दो तीन कारण थे। एक कारण तो ये था कि क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने हैं तो हमें लिखने के लिए स्पेस चाहिए, है ना। दूसरा कारण ये था कि आप, कई लोग होते हैं तुक्के बहुत मारते हैं, कई बच्चे तुक्के बहुत मारते हैं, सीखने पे ध्यान नहीं देते, पहले से पहले आंसर दे के चलते हैं, है ना। तो वो चीज़ मैंने ख़त्म करने की कोशिश करी है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि निर्वात में किसी पिंड को 98 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लेगा। वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लेगा। ठीक है। चलो सीखने की कोशिश करना, ठीक है ना। चलो, इसमें दो तीन बातें ध्यान रखना। जब भी किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, क्या फेंका जाता है, जब भी किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो आपको जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो -g के बराबर लेनी है। g की वैल्यू वैसे तो 9.8 होती है। यदि एग्जामिनर बोले कि 10 लो तो आपको 10 लेनी है, दोनों में से कोई ना कोई रखनी है। अगर एग्जामिनर ने कुछ नहीं बोला तो आपको 9.8 लेनी है, नहीं तो फिर क्या लेनी है, 10 लेनी है। ठीक है ना। जब भी किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लेनी है। क्यों होती है नेगेटिव? क्योंकि जब भी किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो उसकी स्पीड निरंतर कम होती है। आपको बताया गया होगा क्लास में, जब भी बॉडी की स्पीड घटती है तो हम एक्सेलरेशन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे आएगी, क्या आएगी, जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे आएगी तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू +g लेनी है ना, +g लेनी है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्यों लेते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई चीज़ ऊपर से नीचे आएगी तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती है। जब भी स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्योंकि एक्सेलरेशन दो तरह की होती है, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब होती है जब भी किसी की स्पीड बढ़ती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जब होती है जब किसी की स्पीड घटती है। ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। यदि निर्वात में किसी पिंड को 98 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए, कोई पिंड है, पिंड का मतलब कोई पत्थर है, मान लो ये पत्थर है, इसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, कितने वेग से, 98 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है ना। 98 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो मुझे पता लग गया कि भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेनी है, ए की वैल्यू लेनी है, हमें -g लेनी है। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा कि 9.8 लो कि 10 लो, तो आपको क्या लेनी है, 9.8 लेनी है। ठीक है ना। ए की वैल्यू आपको पता लग गई कितनी लेनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लेगा। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में समय कितना लेगा, आप उच्चतम बिंदु से को पता लगा पा रहे होगे, उच्चतम बिंदु से पता लगा पा रहे होंगे कि जहाँ पर ये जो v है, जो अंतिम वेग है, उच्चतम बिंदु पर क्या होता है, 0 होता है। यानी इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, v की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0। कुल मिला के u की वैल्यू दे रखी है कितनी, 98 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है ना। v पता है आपको, u पता है, a पता है। आपसे क्या पूछा हुआ है, t पूछा हुआ है, t पूछा हुआ है। वेग और समय के बीच में संबंध कौन सी इक्वेशन बताती है, न्यूटन की पहली इक्वेशन बताती है। तो v = u + at आप पुट करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, v बराबर होता है u + at के। ये होता है कि नहीं होता। v की वैल्यू दे रखी है 0, वैल्यू पुट करते चलो। u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 98। a की वैल्यू कितनी दे रखी है, -9.8। t की वैल्यू आपको निकालनी है। ये वाली वैल्यू इधर जाएगी,
है ना। तो 9.8 से 98 काटेंगे, कितना आएगा, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। टी की वैल्यू कितने सेकंड आ जाएगी, 10 सेकंड आ जाएगी। यानी यदि निर्वात में किसी पिंड को 98 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लेगा, 10 सेकंड लेगा। सबका आंसर आ गया, 10 सेकंड लेगा, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को एक फॉर्मूला होता है, उच्चतम बिंदु पर लिया गया समय बराबर होता है u अपॉन में g के। इस वाले फॉर्मूले से भी डायरेक्ट कर सकते थे। u अपॉन में g, u की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 98, g की वैल्यू कितनी थी, 9.8 थी। 98 को 9.8 से काटोगे आंसर कितना आएगा, 10 सेकंड आएगा। फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस मत करो, कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर लो, है ना। क्योंकि ज़्यादा मुसीबत में फंसोगे तो इक्वेशन ही काम आती है। इक्वेशन होती है, अपने अपने होते हैं, पराये पराये होते हैं। ये फॉर्मूला कभी कभी धोखा भी देता है जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं तो। फिर भी देख के चलो फॉर्मूले वाला मेथड भी, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले वाला मेथड पर्टिकुलर क्वेश्चंस में अप्लाई किया जा सकता है, टाइम बचा देता है कभी कभी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला पार्ट है इसका। है ना, क्वेश्चन यही है, इसका अगला पार्ट है। यदि निर्वात में किसी पिंड को 98 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो अब पूछा वह उच्चतम बिंदु से जमीन पर पहुंचने में कितना समय लेगा। वह उच्चतम बिंदु से जमीन पर पहुंचने में कितना समय लेगा, सॉल्व करने की कोशिश करिए। कितना समय लेगा, चलो सीखने पे पूरा पूरा फोकस करेंगे, ठीक है ना। पूरा पूरा फोकस हमें सीखने पे करेंगे। भाई किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया था, कितनी स्पीड से, 98 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया था, ठीक है। तो ये पिंड ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा, बाद में लौट के वापस भी आएगा ना, उच्चतम बिंदु तक पहुंचेगा, उच्चतम बिंदु से ये वापसी आएगा, कुछ इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा। तो आपसे पूछ रहा भाई उच्चतम बिंदु से जमीन में पहुंचने पर, उच्चतम बिंदु से जमीन पे पहुंचने पर कितना समय लेगा, कितना समय लेगा, कौन करेगा इस क्वेश्चन को। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, कोई चीज जितना समय ऊपर जाने में लेती है वह उतना समय ऊपर से नीचे आने में भी लेती है। मान लो अगर इसे ऊपर जाने में कुछ x टाइम लगता है, x सेकंड टाइम लगता है, तो इसे ऊपर जाने में भी x, उसे ऊपर से नीचे आने में भी x सेकंड ही टाइम लगेगा, है ना। ये बॉल पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था, कितने टाइम में ऊपर गई थी, कितने टाइम में उच्चतम बिंदु पर पहुंची थी ये बॉल, ये 10 सेकंड में उच्चतम बिंदु पर पहुंच गई थी बॉल। तो उच्चतम बिंदु से वापस जमीन पर टकराने में कितना टाइम लेगी, वापस से 10 सेकंड ही लेगी, वापस से कितना टाइम लेगी, 10 सेकंड ही लेगी। यानी कोई चीज़ अगर उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में 10 ले रही है तो नीचे आने में 10 ही लेगी, अगर 100 ले रही है तो 100 ही लेती है। मतलब जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है वापस उतना आने में भी उतना ही टाइम लगता है। ये बात आप ध्यान रखना, क्यों लगता है, कैसा लगता है, अभी आगे जाके बात करेंगे हम, ठीक है, अगर कर पाए तो। अगला क्वेश्चन, वह पिंड जमीन पर कितने वेग से टकराएगा। भाई पिंड था, उसको जमीन से फेंका गया था ना, कितने वेग से फेंका गया था, 98 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया था। आपसे पूछा हुआ वह पिंड वापस जमीन पर कितने वेग से टकराएगा, जमीन पर कितने वेग से टकराएगा, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन को करने का तरीका है क्या, 98 मीटर पर सेकंड से पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया था, ये उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में कितना समय ले रहा था,
10 सेकंड ले रहा था। तो हमें ये पता लग गया जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही ऊपर से नीचे आने में लगता है। हमें ऊपर से नीचे आने का टाइम पता लग गया कितना है, 10 सेकंड है। यानी पिंड उच्चतम बिंदु से जमीन पर 10 सेकंड में टकराएगा। उच्चतम बिंदु पर वेग कितना होता है, 0 होता है। हमें जमीन पर टकराने वाली स्पीड निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है। u की वैल्यू आपको पता है 0 है, t की वैल्यू आपको पता है 10 है, v की वैल्यू निकालनी है। वेग और समय के बीच में संबंध कौन सी इक्वेशन बताती है, न्यूटन की पहली इक्वेशन बताती है। तो न्यूटन की पहली इक्वेशन लगाओ, कौन सी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये बॉल नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है ना, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेंगे हम, प्लस जी लेंगे, यानी प्लस 9.8 लेंगे। v की वैल्यू निकालनी है हमें, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू कितनी है 9.8, t की वैल्यू कितनी है 10 है। 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा, 98 मीटर पर सेकंड आएगा। कहने का मतलब बॉल कितनी स्पीड टकराएगी ज़मीन से, 98 मीटर। देखो स्पेस कम है फिर भी मैंने न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश करी है, लास्ट में बता देना कोशिश सफल हुई है कि नाकाम हुई है। तो बॉल कितने स्पीड से टकराएगी ज़मीन से, 98 मीटर पर सेकंड के वेग से ही टकराएगी। कहने का मतलब बॉल को यदि ऊपर 98 मीटर पर सेकंड से फेंका गया तो आप देख रहे हो यहाँ पर 98 मीटर पर सेकंड के वेग से ही बॉल नीचे ज़मीन पर टकरा रही है। यानी इस बात से हमें पता लग रहा है किसी चीज़ को जितनी स्पीड से फेंका जाए वो वापस उतनी स्पीड से ज़मीन से आके टकराता है। ठीक है, अगर मैं 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकूंगा तो बॉल 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वापस आएगी। इसका आंसर हो गया 98 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को 100 मीटर पर सेकंड, यदि किसी पिंड को 100 मीटर पर सेकंड से जमीन से आसमान में उछाला जाए तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, आप देख लो क्या क्या दे रखा है हमें। किसी पिंड को उछाला जा रहा है ऊपर की ओर, कितनी स्पीड से उछाला जा रहा है, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उछाला जा रहा है। क्योंकि पिंड को ऊपर की ओर उछाला जा रहा है तो त्वरण की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमें, माइनस जी लेनी पड़ेगी। जी की वैल्यू एग्जामिनर बोल रहा है कितनी लो जी, 10 लो। यानी ए की वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपसे पूछा है वह पिंड कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, कितनी दूरी तय करेगा। जाहिर सी बात है उच्चतम बिंदु पर जो अंतिम वेग होता है वो 0 होता है। आपसे पूछा है वह पिंड कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, वह पिंड कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। आपको u दे रखा है, v दे रखा है, a दे रखा है, आपसे ऊंचाई पूछी हुई है। v u a दे रखा है, आपसे ऊंचाई पूछी हुई है। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश कर देता हूँ आपको। कोई पिंड था, ये पिंड था, ठीक है, इसको 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका गया। जाहिर सी बात है कितने कुछ ना कुछ ऊंचाई तक जाएगा, ये कुछ ना कुछ ऊंचाई तक जाएगा। मान लो यहां तक गए, ऊंचाई पर आप जानते हो जो वेग होता है वो 0 हो जाता है। यानी v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये कितनी ऊंचाई तक गया ये आपको निकालना है। क्योंकि पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया है, जब भी ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो त्वरण की वैल्यू क्या लेते हैं हम, माइनस जी लेते हैं। यहाँ पर जी की वैल्यू ले रखा है 10 लो, यहाँ पर जी की वैल्यू बोल रखा है ना एग्जामिनर ने 10 लो, तो यहाँ पर ए की वैल्यू लेनी है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब आपको वी दे रखा है, यू दे रखा है, ए दे रखा है, ऊंचाई निकालनी है। तो आपको देखा जाए तो वेग दे रखा है और दूरी पूछी हुई, वेग दे रखा है, दूरी पूछी है। दूरी और वेग के बीच में संबंध कौन सी इक्वेशन बताते हैं मोशन की, भाई हम थर्ड इक्वेशन जानते हैं कौन सी होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अभी देखो सीखने पे ध्यान देंगे, शॉर्टकट पे मत करो, वैसे हम कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन ये। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, एस क्या होता है, दूरी होता है कि नहीं होता,
हमें v की वैल्यू दे रखी है 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा। u की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 100, u का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 इक्वल्स टू 2 एज इट इज आ जाएगा। a की जगह क्या लिखेंगे हम -10 लिखेंगे। ऊंचाई हमें निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है ना। यानी यहाँ से इक्वेशन आई हमारी, अरे यार यहाँ से इक्वेशन आई हमारी -10,000 बराबर -20h। यही आया कि नहीं आया? माइनस से माइनस कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से 1000 कटेगा, कितना आएगा 500 मीटर आएगा। यानी ये जो पत्थर होगा, ये पिंड होगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा 500 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। कितनी ऊंचाई तक जाएगा 500 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा कितना 500 मीटर। कई लोग कमेंट में शांत बैठे होंगे क्योंकि तुक्का मारने का सिस्टम मैंने ख़त्म कर दिया है ना। कोई बात नहीं, दिमाग पे जितना ज़्यादा जोर डालोगे चीज़ें उतनी ही क्लियर आपको होती चली जाएंगी। सिर्फ सीखने पे ध्यान दो, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 500 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। देखो इन सब के हम शॉर्टकट से करने की कोशिश भी करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ देखो यहाँ से देखो शॉर्टकट वाले फॉर्मूले निकालने की कोशिश करेंगे इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन से। आपको ये पता लग जाएगा फॉर्मूले निकल के कहाँ से आते हैं। यदि किसी पिंड को u मीटर पर सेकंड के वेग से जमीन से अंतरिक्ष की ओर प्रक्षेपित किया जाए तो वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लेगा। देखो क्वेश्चन को पढ़ के क्या पता लग रहा है, क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। क्या दे रखा है, कोई पिंड है, उसको ऊपर की ओर उछाला u मीटर पर सेकंड के वेग से। कितने वेग से, u मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर उछाला गया। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ये ऊंचाई तय करेगा और उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगा। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने का मतलब इसका वेग क्या हो जाएगा, वहां पर 0 हो जाएगा। आपसे पूछा हुआ है उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में यह पिंड कितना समय लेगा। यहां से एक चीज आपको और निकालनी है क्वेश्चन को पढ़ के, टू रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब कि आपको यहां से हिडन मीनिंग निकालना है। हिडन मीनिंग, बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया तो त्वरण क्या लेना, आपको a की वैल्यू लेनी पड़ेगी, आपको -g लेनी पड़ेगी। कितनी लेनी पड़ेगी, -g लेनी पड़ेगी। सीधा सीधा फॉर्मूला आपको बनाना है। यानी आपको v दे रखा है और t पूछा हुआ है, वेग दे रखा है, समय पूछा हुआ है। वेग दे रखा है ना, वेग दे रखे हैं, समय पूछा हुआ है। वेग और समय के बीच में संबंध मोशन की पहली इक्वेशन बताती है। आप पहली इक्वेशन अप्लाई करोगे कौन सी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, है ना। u प्लस ए टी, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकल के आ जाएगी। v की वैल्यू आपको पता है, u की वैल्यू दे रखी है, t की वैल्यू आपको निकालनी है, a की वैल्यू आपको पता है। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। v की जगह रखोगे 0, u की वैल्यू u ही रखोगे, a की जगह क्या रखोगे -g रखोगे और t आपको निकालना है, यही निकालना है ना। तो gt को मैं इधर ले जाऊंगा, gt बराबर आएगा u के। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, u अपॉन में g आ जाएगी। यानी उच्चतम बिंदु पर लिया गया समय कितना होता है, u अपॉन में g होता है। यदि आपको याद हो, ये वाला फॉर्मूला ही मैंने पहले क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाया भी था। उच्चतम बिंदु पर लिया गया समय कितना होता है, u अपॉन में g होता है। ये साथ साथ नोट करते चलना आप, ठीक है ना। उच्चतम बिंदु पर लिया गया समय कितना होता है, u अपॉन में g होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया t बराबर u अपॉन में g। आंसर आ गया t बराबर u अपॉन में g। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें पूछ रहा है वह पिंड कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, है ना। मतलब उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन क्या था दोबारा बता देता हूं मैं। किसी पिंड को u मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया। इतने वेग से फेंका गया, कितने वेग से, u मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया। आपको पूछ रहा है कि ये उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में
उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में, यानी उच्चतम बिंदु पर वेग होता है 0। ये कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, ये कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, आपको ये वाली दूरी बतानी है। क्योंकि पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया है तो त्वरण क्या लेंगे हम, -g के बराबर लेंगे, है ना। क्योंकि किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंका जाए तो त्वरण -g, नीचे की ओर फेंका जाए तो +g, है ना। तो आपको कुल मिला के यहाँ पर दे रखा है, वेग दे रखा है और दूरी पूछी हुई है। वेग दे रखा है, दूरी पूछी हुई है। वेग और दूरी के बीच में संबंध, वेग और दूरी के बीच में संबंध, वेग और दूरी के बीच में संबंध कौन सी इक्वेशन बताती है, थर्ड इक्वेशन बताती है कि नहीं बताती। कौन सी इक्वेशन पुट करोगे आप, v² - u² = 2as पुट करोगे, है ना। v² - u² = 2as। v² की वैल्यू क्या रखोगे, 0। v की वैल्यू 0 है ना, v की वैल्यू 0 है तो v² की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। माइनस u की वैल्यू कितनी दे रखी है, u ही दे रखी है, -u² एज इट इज आ जाएगा। 2as, 2a की जगह क्या रखोगे आप, -g रखोगे। s यानी ऊंचाई, आपको दूरी निकालनी है, s की जगह रखोगे h लिख लो, है ना। तो ये फॉर्मूला बन के आ गया, -u² = -2gh। यही आ गया कि नहीं आ गया, माइनस से माइनस कट गया, h की वैल्यू क्या निकल के आ गई, u²/2g आ गई कि नहीं आ गई निकल के, h की वैल्यू क्या निकल के आ गई, u²/2g आ गई ना निकल के। तो कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा पिंड, u²/2g ऊंचाई तक पहुंचेगा। आंसर लिख लो इसका, कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, u²/2g। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं जब हमें कुछ वैल्यू दे रखी हो, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके हम आंसर निकाल देते हैं, है ना। एग्जाम में कैसे पूछेगा, u की वैल्यू दे देगा आपको और आपसे पूछेगा कितनी ऊंचाई तक जाएगा। खैर मैं क्या कह रहा हूँ, ये आगे समझने की कोशिश करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आया u²/2g। अगला क्वेश्चन, हाँ, जमीन से टकराते वक्त उस पिंड का वेग क्या होगा, जमीन से टकराते वक्त उस पिंड का वेग क्या होगा। ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है। किसी पिंड को u मीटर/सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया था, कितने वेग से, u मीटर/सेकंड के वेग से। तो आपको पता है ये पिंड ऊपर जाएगा और कुछ देर बाद जमीन से टकरा जाएगा। जमीन से टकराते वक्त कुछ ना कुछ इसका वेग होगा, कुछ ना कुछ के बाद वेग होगा। तो आपसे पूछा वो वेग कितना होगा, वो वेग कितना होगा, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, चलो निकाल के मैं बता देता हूँ, थोड़ा इसमें दिमाग लगेगा आपका। यहाँ करके दिखा देता हूँ, तो ध्यान से देखना। कोई पिंड था, उसे जमीन से u मीटर/सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, वह जमीन से टकराते वक्त पिंड का वेग क्या होगा, जमीन से टकराते वक्त पिंड का वेग क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है ना। देखो ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, कोई पिंड था, कोई पिंड था, उसे जमीन से u मीटर/सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया। जाहिर सी बात है ये पिंड कुछ दूरी तय करेगा, उसकी जो उसका वेग हो कुछ देर बाद हो जाएगा 0। फिर ये पिंड वापस जमीन की ओर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और ये पिंड वापस जमीन से टकरा जाएगा। टकराते वक्त उसका कुछ ना कुछ वेग होगा, मान लेते हैं v है, कुछ ना कुछ वेग है। तो आपको पूछ रहा है कि कितने वेग से ये पिंड जमीन से टकराएगा। अब एक बात ध्यान देखो, एक बात ध्यान रखो, जब इस पिंड को ऊपर की ओर उछाला गया और ये वापस उसी पॉइंट पे आ गया जहां से पिंड चला, और ये पिंड लौट के वापस उसी पॉइंट पर आ गया, तो इसका जो विस्थापन है कितना है, जो पिंड का विस्थापन है कितना है, पिंड का विस्थापन है 0। पिंड का विस्थापन हुआ 0। विस्थापन का मतलब होता है
प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी इस पिंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, जीरो है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है कि नहीं है। यानी कुल मिला के आपको दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, जीरो दे रखा है ना। प्रारंभिक वेग दे रखा था यू मीटर पर सेकेंड, यू मीटर पर सेकेंड, तो आपको v की वैल्यू निकालनी है। विस्थापन दे रखा है और वेग निकालना है। विस्थापन और वेग के बीच में संबंध कौन सी इक्वेशन बताती है, मोशन की तीसरी इक्वेशन बताती है। तो आप तीसरी इक्वेशन का पुट करोगे, तीसरी इक्वेशन लगाओगे क्या, मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ स्क्रीन को लिखने के लिए स्पेस चाहिए, है ना। यानी कुल मिला के आप ये याद रखो, विस्थापन जीरो दे रखा है, v की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। चलो, विस्थापन आपको जीरो दे रखा था, पिंड को ऊपर की ओर उछाला गया था, तो a की वैल्यू आप -g रखोगे, है ना। आरंभिक वेग दे रखा था u मीटर पर सेकेंड, u मीटर पर सेकेंड दे रखा था, आपको v की वैल्यू निकालनी थी। विस्थापन और वेग के बीच में संबंध तीसरी इक्वेशन में बताती है, तो आप पुट करोगे v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। जिस बच्चे को ये चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है वो मोशन की वीडियो जाके देखना, मोशन के लेक्चर्स जाके देखना, जब आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर भी मैं आपको रिवाइज करवाता चल रहा हूँ, है ना, थोड़ा बहुत। फिर भी किसी को दिक्कत आ जाए तो वो मोशन को डिटेल में पढ़े, आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वी स्क्वायर आपको निकालना है, यू स्क्वायर की वैल्यू, यू की वैल्यू यू दे रखी थी, तो यू स्क्वायर की वैल्यू भी यू स्क्वायर आ जाएगी इक्वल्स टू ए की जगह रखोगे -g। विस्थापन कितना है, ये s क्या होता है, विस्थापन होता है, विस्थापन s क्या होता है, विस्थापन होता है, विस्थापन है जीरो। यानी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी जीरो। यानी यहां से मुझे क्या पता लग रहा है कि जो v स्क्वेयर है वो बराबर है यू स्क्वेयर के। यानी यहां से मुझे एक बात पता लग रही है, v बराबर है u के। यानी अगर मैं इस चीज को ध्यान समझने की कोशिश करूं कि जो अंतिम वेग होगा वो प्रारंभिक वेग के बराबर ही होगा। यानी किसी वस्तु को अगर u स्पीड से फेंका गया तो वह u स्पीड से ही जमीन से टकराएगी। यदि किसी वस्तु को u स्पीड से फेंका गया तो जमीन से टकराते वक्त उसकी स्पीड u ही होगी। कहने का मतलब, जैसे ये मैंने बॉल को फेंका था ना, पिंड को फेंका था जमीन से, कितनी स्पीड से फेंका था, u से फेंका था, तो ये कुछ देर बाद जमीन से पे आके टकराई, तो इसका वेग माना था मैंने, मान लो v वेग से टकराई, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, u मीटर पर सेकेंड ही आ रही थी निकल के, अभी निकाला है। यानी जितनी स्पीड से ऊपर फेंकोगे वो चीज़ उतनी स्पीड से वापस नीचे आती है, उतनी स्पीड से वापस ज़मीन से आके टकराती है ना। अगर मान लो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकोगे तो वो चीज़ 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ज़मीन से आके टकराएगी। 200 से फेंकोगे तो 200 से आके ज़मीन से टकराएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, जिस चीज़ को जितनी स्पीड से फेंको वो उतनी स्पीड से नीचे आता है। अभी हमने ये चीज़ प्रूव कर दी, ठीक है ना। तो ये नोट बना के लिख लेना, जिस वस्तु को जितनी वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है उतनी वेग से ज़मीन से आकर टकराती है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। है ना, यदि किसी पत्थर को निर्वात में जमीन से ऊपर की ओर 70 मीटर पर सेकंड के वेग से उछाला जाए तो g की वैल्यू दे रखे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, वह कितनी ऊंचाई तक जाएगी, वह कितनी ऊंचाई तक जाएगा। कोई पत्थर था, कोई पत्थर था, उसे 70 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका गया, यानी u की वैल्यू दे रखी थी 70 मीटर पर सेकंड। आपको पूछा हुआ वह पत्थर कितनी ऊंचाई तक जाएगा, है ना। अभी आपने एक फॉर्मूला प्रूव करा है ऊंचाई का फॉर्मूला निकालने का, h होता है u स्क्वायर अपॉन में 2g। अभी आपने लिखा है ना कि ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला भी आपने प्रूव निकाला है u स्क्वायर अपॉन में 2g, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन में 2g। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो।
यू की वैल्यू दे रखी थी 70, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4900। कोई ऐसा है जिसको ये दिक्कत? 70 का स्क्वायर होता है 4900। टू की वैल्यू, टू की जगह टू लिखोगे, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 लेनी है, तो जीरो से जीरो कट जाएगी, 2 से 490 कटेगा, कितना आएगा 245 मीटर। कितना आएगा 245 मीटर, यानी वह पत्थर कितनी ऊंचाई तक जाएगा 245 मीटर, है ना। एक आपको होमवर्क है, ये तो मैंने आपको फॉर्मूले से करके दिखा दिया डायरेक्ट। आपका होमवर्क क्या है, यही क्वेश्चन आपको इक्वेशन से करके दिखाना है, इक्वेशन से करके सॉल्व करके देखना है, ठीक है। इक्वेशन से करके सॉल्व करके देखना है, या तो फॉर्मूले से मैंने आपको बता दिया। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। यहाँ पर देखने से कुछ नहीं होगा। कई लोग आते हैं यहाँ पर मूवी देखने, कईयों को मेरी बात बुरी भी लग सकती है। एक बार बताओ, किसी को आप साइकिल चलाते हुए देख लो, 10 साल तक देख लो, मैं गारंटी से कहता हूँ, चाहे आप 10 साल में किसी को साइकिल चलाते हुए देख रहे हो, 10 साल में आप साइकिल नहीं सीख पाओगे जब तक आप साइकिल को खुद नहीं चलाना सीखोगे। जब तक आप साइकिल को खुद चलाने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको साइकिल नहीं आ सकती। तो यहाँ पर वीडियो देखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, जब तक आप पेन पेपर नहीं पकड़ोगे आपको फिजिक्स नहीं आ सकती, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। या तो आपका दिमाग आइंस्टीन की तरह हो, न्यूटन की तरह हो, तो आपको चीज़ें देख के समझ में आ सकती हैं, नहीं तो बिना पेन पेपर चलाए आप चीज़ें नहीं सीख सकते। क्योंकि स्विमिंग अगर किसी को सीखनी है तो वो उसे खुद पानी में उतरना पड़ेगा। स्विमिंग देख के या स्विमिंग पढ़ के स्विमिंग नहीं आती, कि किसी को देख रहे हो 20 साल से कैसे स्विमिंग कर रहा है, खुद स्विमिंग की प्रैक्टिस नहीं करी तो आपको कभी स्विमिंग नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो दूसरा पार्ट है, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय कितना होगा, है ना। पिंड था, ये पिंड था, है ना, इसे 70 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया था कि नहीं फेंका गया था, यानी यू की वैल्यू दे रखी थी 70 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा हुआ है उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में यह कितना समय लेगा, तो टी की वैल्यू निकालनी। उच्चतम बिंदु पर लिया गया समय अभी आपने फॉर्मूला प्रूव करा है, टी की वैल्यू होती है यू अपॉन में जी, अभी प्रूव करा था 2-3 क्वेश्चन पहले। यू की वैल्यू दे रखी है 70, जी की वैल्यू दे रखी है कितनी 10, तो यानी 7 सेकंड में ये वस्तु उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगी। कितने सेकंड में? 7 सेकंड में वह वस्तु उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगी। ये भी आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है आपका? इस क्वेश्चन को इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश आपको करनी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, वह बॉल जमीन से कितने वेग से टकराएगी? अभी आपने पढ़ा जिस वेग से वस्तु को ऊपर फेंका जाता है वह उसी वेग से वापस जमीन से टकराती है। यदि वस्तु को 70 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, वह वस्तु 70 मीटर पर सेकंड के वेग से ही जमीन से टकराएगी। भाई देखो क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा है तो आप लाइक वगैरह ठोक सकते हो, है ना। वैसे मुझे इतनी आदत नहीं है कहने की, ठीक है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास थोड़ी कामयाब हुई कि नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर लिखने का स्पेस नहीं है। मैंने न्यूमेरिकल्स ना फिर भी आपको करवाने की कोशिश करी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मैं मानता हूँ बोर्ड पे ही कराए जा सकते हैं। आप बताना यहाँ पर फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, यदि 10 मीटर ऊंचे टावर से, यदि 100 मीटर ऊंचे टावर से किसी बॉल को छोड़ा जाए तो वह बॉल जमीन पर कितने समय बाद पहुंचेगी? थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया। यदि 100 मीटर ऊंचे टावर से बॉल को छोड़ा जाए तो वह बॉल जमीन पर कितने समय बाद पहुंचेगी, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलो यहाँ कर लेते हैं। कोई टावर था, कितना ऊंचा? 100 मीटर ऊंचा टावर था, है ना। ये थी जमीन, ये थी जमीन।
यहाँ पर किसी बॉल को छोड़ा गया, फेंका नहीं गया। नोट करना, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था, इसने यहाँ पर किसी बॉल को छोड़ा। अब ये बताओ इस बॉल, ये वाली जो बॉल है, ये ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, पहले तो ये बताओ। जाहिर सी बात है, न्यूटन के नियम के मुताबिक ये बॉल नीचे जाएगी, पृथ्वी से अपनी ओर आकर्षित करेगी। हाँ, छोड़ते वक्त इस बॉल का वेग कितना होता? जब भी किसी चीज़ को ड्रॉप किया जाता है तो उसका जो वेग होता है वो होता है 0 मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? 0 मीटर पर सेकेंड। यानी मुझे यहाँ से पता लग गया क्वेश्चन को पढ़ के, यदि बॉल को छोड़ा गया तो बॉल की जो आरंभिक वेग होगा वो होगा 0 मीटर पर सेकेंड। फिर धीरे धीरे बॉल की स्पीड बढ़ेगी, बॉल की स्पीड बढ़ती जाएगी और ये कुछ ना कुछ स्पीड से ज़मीन से टकराएगी। तो आपको ये बताना है कि ज़मीन पे टकराते वक्त इसका वेग कितना होगा, यानी v की वैल्यू आपको निकालनी है। v की वैल्यू आपको निकालनी है। अब बॉल नीचे की ओर जा रही है तो इसका त्वरण कितना लेंगे आप? प्लस जी लेंगे, क्योंकि किसी चीज़ को अगर नीचे की ओर फेंका जाता है तो त्वरण प्लस जी लेते हैं, ऊपर की ओर फेंका जाता है तो माइनस जी लेंगे। तो ए की वैल्यू आपको लेनी है प्लस जी, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है, दूरी कितनी दे रखी है? ये दे रखा है 100 मीटर। ये दे रखा है कि नहीं दे रखा? 100 मीटर दे रखा है। आपको दूरी दे रखी है, या ऐसा कह लो आपको विस्थापन दे रखा है ना। और वेग पूछा हुआ है, वेग पूछा हुआ है। विस्थापन और वेग के बीच में संबंध कौन सी इक्वेशन बताती है? विस्थापन और वेग के बीच में संबंध कौन सी इक्वेशन बताती है? मोशन की तीसरी इक्वेशन संबंध बताती है। मोशन की तीसरा समीकरण संबंध बताता है। तीसरा समीकरण क्या है? v² - u² = 2as, यही होता है। v की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, u की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0 दे रखी है, तो u² की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। a की वैल्यू आपको दे रखी है, g लेनी है, और g की भी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, अगर ऊपर जाके देखोगे 10 मीटर पर सेकेंड लेनी है। s की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है? 100 है ना। तो वैल्यू पुट करो, सीधा सीधा आंसर निकाल लो। v² की वैल्यू आपको निकालनी है, v² - u² की जगह लिखूंगा मैं 0 = 2, a की जगह लिखूंगा प्लस जी, यानी प्लस जी का मतलब +10 इंटू एच। एच कितना दे रखा है? हाइट कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है, 100। तो v² की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2000 आ जाएगी। यानी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2000 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। √2000 मीटर पर सेकेंड को क्या लिख सकते हो आप? क्या लिख सकते हो? ये देखो, इसे को ऐसे लिख सकते हो ना, √2000 मीटर पर सेकेंड। बॉल की स्पीड आ गई, √2000 मीटर पर सेकेंड आ गई। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 400 × 5, 400 × 5। तो 400 से बाहर जाएगा तो ये होगा 20√5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो बॉल कितने वेग से टकराएगी? 20√5 मीटर पर सेकेंड के वेग से टकराएगी। हमने सेकंड पार्ट कर दिया, ठीक है। चलो, अच्छा, पहला पार्ट क्या था? यदि बॉल को 100 मीटर ऊंचे टावर से छोड़ा जाए तो बॉल कितने समय बाद पहुंचेगी? अच्छा, पहले हमने गलती से पहले सेकंड पार्ट कर दिया, कोई बात नहीं। सेकंड पार्ट का आंसर आ गया आपको, 20√5 मीटर पर सेकेंड। बॉल कितने समय बाद पहुंचेगी? आइए ये निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। ये बॉल थी, बॉल को छोड़ा गया, यानी u की वैल्यू थी 0। कितनी दूरी तय करी है बॉल ने? दूरी तय करी है 100 मीटर, है ना। बॉल कितने वेग से टकराई जमीन से? बॉल कितने वेग से टकराई जमीन से? अभी आपने निकाला,
बॉल कितने वेग से टकराई ज़मीन से, अभी आपने निकाला 20√5 मीटर पर सेकंड के वेग से बॉल टकराई, है ना। यू की वैल्यू दे रखी है, 0 दे रखी है, ठीक है ना। यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। वी की वैल्यू आपने निकाल ली। एच की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको कुल मिला के टी निकालना है। टी निकालना है तो कैसे निकालोगे आप भाई, वेग आपको दे रखा है, समय आपको ज्ञात करना है। वेग और समय के बीच में संबंध कौन सी इक्वेशन बताती है, पहली इक्वेशन बताती है। देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज को कल बढ़ाएंगे। वैसे तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस लिए थे, पता नहीं लगा कब टाइम हो गया। वेग और समय के बीच में मोशन की पहली इक्वेशन संबंध बताती है ना। देखो u की वैल्यू थी 0, v की वैल्यू थी 20√5 मीटर पर सेकंड, यही थी ना। t आपको बताना है, और बॉल को किसी टावर से नीचे की ओर फेंका गया तो a की वैल्यू लेनी है आपको प्लस g की वैल्यू क्या दे रखी है +10, मतलब 10 लेनी है ना, तो +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। तो आप वैल्यू पुट करो इक्वेशन में, v = u + at, इसमें सारी वैल्यू डालना शुरू करो। v की वैल्यू कितनी है 20√5, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू कितनी है 10, t की वैल्यू आपको निकालनी है ना। तो 0 से 0 कट जाएगा, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√5 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। पहले पार्ट का आंसर आपको आ जाएगा 2√5 सेकेंड, ये आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 2√5 सेकेंड, है ना। तो कल या परसों हम क्वेश्चन करेंगे कौन से वाले, लाइट के क्वेश्चन थोड़े करेंगे, थोड़े बहुत मोशन के करेंगे, यानी न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, है ना। न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए फिर, अगर क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, क्लास को शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं परसों।